राधे राधे दोस्तों। होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास है विकास के नियम एवं सिद्धांत का, जो कि सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास जो कि किसी कारणवश यहीं से हमारा जो कि बंद हो गया था, इसी आंसर क्वेश्चन से हमारा क्लास बंद हो गया था। तो फिर से हम लोग यहाँ से ही अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पूछा है कि अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत की अवस्थाओं को सही क्रम में लिखिए। तो अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत की अवस्थाओं को पहले तो हम लोग जान लेते हैं, तो फिर जो है कि क्रम वाइज करेंगे। तो ये देखिए, अब्राहम मैस्लो ने मैस्लो के पदानुक्रम 5 सिद्धांत है। पदानुक्रम जो कि 5 स्तरों में विभा दिया गया है। पहला जो कि शारीरिक आवश्यकता है। तो शारीरिक आवश्यकता में ये सबसे बुनियादी आवश्यकता है, जैसे भोजन, पानी, आश्रय और नींद होता है। और दूसरा जो कि सुरक्षा की आवश्यकता है। सुरक्षा की आवश्यकता जो कि सुरक्षा, स्थिति, स्थिरता और सुरक्षा की भावना से संबंधित है। सुरक्षा की आवश्यकता किससे संबंधित है? सुरक्षा, स्थिरता और सुरक्षा की भावना से संबंधित है। फिर तीसरा जो कि प्रेम और अपनेपन की आवश्यकता होती है। तीसरा क्या है? प्रेम और अपनेपन की आवश्यकता है। यह आवश्यकता है जो कि प्यार, दोस्ती और अपनेपन की भावना से संबंधित है। और चौथा जो कि सम्मान की आवश्यकता है। चौथा क्या है? सम्मान की आवश्यकता है। तो सम्मान की आवश्यकता में जो कि आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और दूसरों से सम्मान प्राप्त करने से संबंधित है। और जो कि पांचवा जो कि आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता है। पांचवा क्या है? आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता है। आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता, यह पदानुक्रमित जो कि उच्च स्तर का उच्चतम स्तर है। और इसमें व्यक्तिगत विकास, आत्मपूर्ति और अपनी पूरी क्षमता तक शामिल होती है। यह जो कि उच्चतम स्तर है। आत्म साक्षात की आवश्यकता, साक्षात्कार की आवश्यकता जो कि उच्चतम स्तर है। तो और देख लेते हैं। तो ये देखिए, मैथिली का पिरामिड में है, बनाया गया है, पिरामिड में है। तो पहला क्या है? शारीरिक आवश्यकता है। पहला शारीरिक आवश्यकता है। फिर सुरक्षा की आवश्यकता, अपनत्व एवं प्यार की आवश्यकता, और जो है कि सम्मान की आवश्यकता। उसके बाद फिर आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता है। यह जो है कि मैस्लो का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह टीजीटी में बहुत पूछा जाता है, मैस्लो का सिद्धांत। या क्रम वाइज आप लोग याद, पहले क्या, पहली आवश्यकता क्या है? शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, फिर अपनत्व एवं प्यार की आवश्यकता, और सम्मान, आत्मसम्मान की आवश्यकता। ठीक है, क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम लोग। तो ये देखिए, अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत है। पहला क्या है? पहला जो कि शारीरिक आवश्यकता है। पहला शारीरिक, फिर उसके बाद हमें सुरक्षा की आवश्यकता होती है, सुरक्षा संबंधित आवश्यकता होती है। तो दूसरा पहला किसमें है? तो दूसरा पहला जो है कि जैसा कि बी में है। फिर उसके बाद जो है कि सुरक्षा संबंधित आवश्यकता होने के बाद संबंधित जो है कि प्यार, स्नेह, सामाजिक आवश्यकता होती है। फिर सबसे लास्ट में जो कि आत्मपूर्वक आत्म प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है, जो कि सबसे उच्चतम आवश्यकता है। आत्मपूर्वक आत्म प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता जो कि सबसे उच्चतम आवश्यकता है। तो इसका आंसर जो कि बी हो जाएगा। सबसे लास्ट में क्या आएगा? आत्मपूर्वक आत्म प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता, और सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता हो जाएगा। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 को जो है कि सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो फ्रोवेल का सिद्धांत किससे संबंधित है? फ्रोवेल का सिद्धांत, फ्रोवेल जो है कि किंडरगार्टन से संबंधित है। फ्रोवेल किंडरगार्टन से संबंधित हो, तो इसमें फ्रोएबल लिखा गया है, तो फ्रोवेल है। हेरोलो जो कि बानर पर प्रयोग किया है, बानर पर प्रयोग किया है, तो इनका यह हो जाएगा। और श्रीनिवास जो कि विवाह एवं परिवार से संबंधित है। श्रीनिवास जो है कि विवाह एवं परिवार से संबंधित है। तो इनका पहले का जो है कि पहले का हो जाएगा छठवां, और बी का जो है कि दूसरा, और श्रीनिवास का विवाह एवं परिवार से है, तो इसका पांचवा। और मिड को जो है कि संवेगात्मक अजनबी परिस्थिति परीक्षण हो जाएगा। नहीं, मिड का समोआ हो जाएगा, मिड का समोआ हो जाएगा। तो पहला, और इनवर्थ का जो है कि अजनबी परिस्थिति हो जाएगा। तो छठवां, दूसरा, पांचवा, पहला देखते हैं किसमें है। छठवां, दूसरा, पांचवा, पहला, और चौथा जो है कि ए में। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा।
छठवां दूसरा, पांचवा पहला, तीसरा है। हाँ, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो फ्रोवेल जो है कि किंडर गार्डन से संबंधित है, हेरोलो जो है कि वानर प्रयोग से संबंधित है, श्रीनिवास जो कि विवाह एवं परिवार से संबंधित है, और मिड जो है कि समूह से, और एंसवर्थ जो है कि अजनबी परिस्थिति से संबंधित है। एंसवर्थ जो है कि अजनबी परिस्थिति से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बेलेंट द्वारा वर्णित मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बेलेंट द्वारा वर्णित मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले जो कि बेलेंट ने घनिष्ठता को आगे किया था, घनिष्ठता, फिर उसके बाद जो कि कैरियर को आगे किया था, घनिष्ठता, कैरियर, फिर उसके बाद ज्ञानन उत्पादक का फिर जो है कि अहम जनन उत्पादक के बाद अर्थ साधारण करने वाले पर लास्ट में अहम संपूर्णता पर किया था। तो पहला जो है कि ए हो जाएगा, पहला जो है कि बी, फिर ए। तो बी ए किसमें है? तो बी ए जो है कि ए में है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो वेलेंट द्वारा वर्णित मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास के चरणों का सही क्रम में घनिष्ठता, कैरियर समेकन, जनन उत्पादकता, अर्थ धारण करने वाले, अहम संपूर्णता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एरिक्सन का विश्वास बनाम अविश्वास का विकास चरण फ्रायड के से निकटतम मेल खाता है। तो एरिक्सन का जो है कि विश्वास बनाम अविश्वास विकास चरण फ्रायड के किससे मेल खाता है? तो मातृरति चरण से मेल खाता है। तो इसका आंसर जो है कि डी सही हो जाएगा। तो एरिक्सन का विश्वास बनाम अविश्वास का विकास चरण जो कि फ्रायड के मातृरति चरण से निकटतम मेल खाता है। एरिक्सन के व्यक्तिगत सिद्धांत का केंद्रीय तथ्य यह है कि बालक में मनोवैज्ञानिक विकास के साथ ही मनोसामाजिक विकास की प्रक्रिया भी चलती रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आचरण प्रक्रिया शास्त्रीय अनुकूलन को किसने पहचाना? आचरण प्रक्रिया शास्त्रीय अनुकूलन को किसने पहचाना है? तो शास्त्रीय अनुकूलन को जो कि इवान पॉवलोव ने पहचाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये DSSB से PGT में पूछा गया है। तो आचरण प्रक्रिया शास्त्रीय अनुकूलन क्लासिकल कंडीशनल का इवान पॉवलोव द्वारा पहचाना गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि समीपवर्ती विकास के क्षेत्र की अवधारणा को किसने समझाया? तो समीपवर्ती विकास के क्षेत्र की अवधारणा को किसमें समझाया गया था? तो वाइगोस्की के सिद्धांत में जो कि समझाया गया था। तो हम लोग जो कि वाइगोस्की के सिद्धांत को देख लेते हैं। तो ऐसे देखेंगे हमारा जो कि टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए वाइगोस्की के सिद्धांत क्या है? तो लेव वाइगोस्की का सिद्धांत जिसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। बताता है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास जो है कि सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक के माध्यम से होता है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास जो है कि सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक माध्यम से होता है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, लेकिन सामाजिक अंतःक्रिया विशेष रूप से अधिगम जानकार व्यक्तियों जैसे कि माता पिता, शिक्षक या साथी जो है कि साथ सीखने और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चे के अपने ज्ञान निर्माण खुद करते हैं, लेकिन सामाजिक अंतःक्रिया के लिए विशेष रूप से अधिक जानकार व्यक्ति जैसे कि माता पिता, शिक्षक या साथी के साथ सीखने और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाइगोस्की के सिद्धांत के मुख्य बातें क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है। वाइगोस्की के सिद्धांत की मुख्य बातें क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है। तो वाइगोस्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर जोर दिया जो कि सीखने और विकास को आकार देते हैं, उनका मानना था कि बच्चे अपने सांस्कृतिक मूल्यों, विश्वासों और प्रथाओं को अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से आत्मसात करते हैं। बच्चे जो कि अपने सांस्कृतिक मूल्यों, विश्वासों, प्रथाओं को अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से आत्मसात करते हैं। और भाषा का महत्व है। भाषा वाइगोस्की के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। बच्चे न केवल दूसरों के विचारों और
तक पहुंचने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, बल्कि वे अपने स्वयं के विचारों और समझ को विकसित करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे जेडपीडी कहा जाता है, यह अवधारणा जो कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का एक प्रमुख घटक है। यह जेडपीडी जो है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का एक प्रमुख घटक है। यह एक बच्चे के वर्तमान स्तर के विकास और अधिक जानकार व्यक्ति एमकेओ के मार्गदर्शन में हासिल किए जा सकने वाले स्तर के बीच के अंतर को संदर्भित करती है। जेडपीडी में बच्चे जो कि चुनौती का सामना करते हैं जिन्हें वे अपने दम पर हल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अधिक जानकार व्यक्ति के समर्थन से वे उन चुनौती पर काबू पा सकते हैं और नई चीजों को सीख सकते हैं। बच्चे जो है कि अपने दम पर हल नहीं कर सकते, लेकिन अधिक जानकार व्यक्ति के समर्थन में वे चुनौती पर काबू पा सकते हैं और नई चीजों को सीख सकते हैं। जेडपीडी के द्वारा होता है और इसके इसके फोल्डिंग का है, मतलब इसके फोल्डिंग जो है कि इसके फोल्डिंग का अर्थ है एक बच्चे को सीखने में मदद करने के लिए अस्थायी समर्थन प्रदान करना। इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या है? एक बच्चे को सीखने में मदद करने के लिए अस्थायी समर्थन प्रदान करना। यह समर्थन जेडपीडी में एक बच्चे की प्रगति में सहायता करता है। यह समर्थन जो है कि जेडपीडी में एक बच्चे की प्रगति में सहायता करता है। और खेल का महत्व जो है कि वाइगोत्स्की के नए बच्चों के विकास में खेल को एक महत्वपूर्ण गतिविधि माना। उनका मानना था कि खेल बच्चों के सामाजिक भूमिकाओं का अभ्यास करने, कल्याण का उपयोग करने और समस्या समाधान कौशल विकसित करने में मदद करता है। तो संक्षेप में जो है कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत बताता है कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सांस्कृतिक और सामाजिक अंतःक्रियाओं से प्रभावित होती है। यह जो है कि जेडपीडी और इसके फोल्डिंग जैसी अवधारणाओं से बच्चों को उनके संज्ञानात्मक विकास में सहायता करती है। तो आगे और देख लेते हैं। तो ये देखिए वाइगोत्स्की जो कि 1896 से 1834 तक था वाइगोत्स्की का। और ये लेव वाइगोत्स्की एक रूसी जो है कि लेव वाइगोत्स्की जो है कि रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कौन से मनोवैज्ञानिक? कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जिसे सोशल कल्चर थ्योरी कहते हैं, जिसे समीपस्थ विकास क्षेत्र भी कहते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को समीपस्थ विकास क्षेत्र भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो है कि बच्चा समाज और सांस्कृतिक में रहकर अनुकरण के माध्यम से सीखता है। उनके अनुसार जो है कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके स्वयं का विकास करता है। संज्ञानात्मक विकास के लिए 3 मूल तत्व निम्न है इनके: सामाजिक अंतःक्रिया है और भाषा सांस्कृतिक है। जेडपीडी जो कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एक व्यक्ति को इस तरह पर सीखने के लिए दूसरे व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता है। जेडपीडी में जो कि एक व्यक्ति के इस तरह के स्तर को सीखने के लिए दूसरे व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। और एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए शिक्षक के पास सीखने वाले बालक की तुलना में अधिक ज्ञान होना चाहिए। एमकेओ में जो है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए शिक्षक के पास सीखने वाले बालक की तुलना में जो है कि अधिक ज्ञान होना चाहिए। और ढांचा मचान फ्रेमवर्क, एक जो है कि एक बच्चे को सीखने के लिए एक ढांचे की आवश्यकता होती है। एक बच्चे के सीखने के लिए एक ढांचे की आवश्यकता होती है। यह एक सीढ़ी जो उसे सीखने के ऊपर शिखर ले जाती है। यह एक सीढ़ी है जो कि उसे सीखने के लिए शिखर तक ले जाती है। ठीक है, क्वेश्चन तक पहुंच। तो इसका वाइगोत्स्की का सिद्धांत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि किशोर जिसने प्रतिज्ञा तो की है परंतु संकट का अनुभव नहीं किया है। तो वह किशोर जो है कि जिसने प्रतिज्ञा तो की है परंतु संकट का अनुभव नहीं किया है। इसके लिए मेरिको का परिभाषित शब्द है। तो इसके लिए मेरिको का कौन सा जो है कि परिभाषित शब्द है? तो इसका हो जाएगा तदात्म्य मोचन, आइडेंटिटी फोरक्लोजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तदात्म्य मोचन, आइडेंटिटी फोरक्लोजर हो जाएगा। इसका आंसर जो कि सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यूरी ब्रॉनफ्रीन रेनर का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो यूरी ब्रॉन ब्रेनर का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनका भी सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके सिद्धांत को देख लेते हैं, फिर जो है कि क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो इनका सिद्धांत देखते हैं। तो देखिए, यूरी ब्रॉन ब्रेनर का सिद्धांत पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत है। कौन सा है? पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत है, इसे याद कर लीजिए। इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है। क्या है? इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है। इसे पारिस्थितिक तंत्र के नाम से जाना जाता है, जो बताता है कि बच्चों का विकास उनके आसपास के वातावरण के साथ अंतःक्रियाओं से आकर लेता है। इस सिद्धांत में बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न पर्यावरणीय प्रभाव प्रणालियों को 5 स्तरों में विभाजित किया गया है। तो ये 5 स्तर जो है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है। माइक्रो सिस्टम, आप लोग को नहीं पता तो इसे लिख भी लीजिए। माइक्रो सिस्टम का क्या है? यह बच्चे का तत्कालिक वातावरण है, जैसे कि परिवार, स्कूल, दोस्त और पड़ोस। तो माइक्रो सिस्टम में जो कि बच्चे का तत्कालिक वातावरण है, जैसे कि परिवार, स्कूल, दोस्त और पड़ोस है। और मेसो सिस्टम जो है कि माइक्रो सिस्टम के बीच का संबंध है। मेसो सिस्टम जो है कि माइक्रो सिस्टम के बीच का संबंध है, जैसे कि माता पिता और स्कूल के बीच का संबंध। और माइक्रो सिस्टम जो है कि परिवार, स्कूल और दोस्त पड़ोस है। और एक्सो सिस्टम यह वह वातावरण है जो बच्चे के जीवन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। यह वह वातावरण है जो कि बच्चे को जीवन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जैसे कि माता पिता का काम या समुदाय। तो मैक्रो सिस्टम, तो मैक्रो सिस्टम यह बच्चे की सांस्कृतिक मूल्य और सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे व्यापक सांस्कृतिक करता है। मैक्रो सिस्टम क्या है? बच्चे के सांस्कृतिक मूल्य और सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे कि व्यापक सांस्कृतिक कारक है। प्रोनो सिस्टम जो है कि यह समय के साथ होने वाले बदलाव है, जैसे कि माता पिता का तलाक या परिवार का स्थानांतरण। प्रोनो सिस्टम जो है कि समय के साथ होने वाला बदलाव, जैसे कि माता पिता का तलाक या परिवार का स्थानांतरण। यह सिद्धांत बताता है कि यह सभी बात प्रणालियां बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। सिद्धांत बताता है कि बच्चे की ये सभी प्रणालियां जो कि बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी बच्चे का माता पिता तलाकशुदा है, तो यह उनके माइक्रो सिस्टम को प्रभावित करेगा। यह जो कि माइक्रो सिस्टम है, तो यह समय के साथ होने वाला बदलाव है। तो माइक्रो सिस्टम जो कि प्रभावित करने वाला है, बदले के मेसो सिस्टम और एक्सो सिस्टम को भी प्रभावित कर सकता है। यह सब बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। इसलिए ब्रेनर का सिद्धांत बताता है कि बच्चों के विकास को समझने के लिए हमें उनके आसपास के पूरे वातावरण को देखना होगा, ना कि केवल तत्कालिक वातावरण को देखना होता है। तो यह जो कि मेस्लो के 5 सिद्धांत हैं, कौन कौन से? माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम और प्रोनो सिस्टम। यह सभी इनके सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ठीक है, क्वेश्चन के पास पहुंचते हैं। तो इनका सिद्धांत क्या है? तो आप लोग बताइए, जैसा कि हमने बताया था इनका सिद्धांत क्या है। यूरी ब्रॉन ब्रेनर का सिद्धांत क्या है? तो परिस्थिति व्यवस्था का सिद्धांत वातावरणीय सिद्धांत है। तो इसका आंसर जो है कि इकोलॉजिकल सिद्धांत है। इनका सिद्धांत सही हो जाएगा। तो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी सिद्धांत है। तो फिर से देखिए, क्वेश्चन पूछा है, यह यूजीसी नेट में पूछा है और यह जो कि DSSS पे टीजीटी में पूछा है। तो ब्रॉन ब्रेनर सिद्धांत में कौन सा पर्यावरणीय स्तर नहीं है? तो इसमें जो है कि ब्रेनर सिद्धांत का कौन सा पर्यावरणीय स्तर नहीं है, जैसा कि हम लोग 5 सिद्धांत इनका बताया था। तो माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, एंडो सिस्टम। तो इसमें जो है कि एंडो सिस्टम जो है कि इनका परिणाम नहीं है, तो इसका आंसर सी सही होगा, एंडो सिस्टम नहीं है। तो फिर से देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। तो ब्रॉन ब्रेनर सिद्धांत में पर्यावरणीय स्तर पर एंडो सिस्टम नहीं है। ब्रॉन ब्रेनर ने पारिस्थितिक पर्यावरण सिद्धांत की विवेचना की है। इस सिद्धांत के अनुसार 5 पर्यावरण प्रणालियां दी गई हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति अंतरक्रिया करता है। माइक्रो प्रणाली जो है कि इस प्रणाली के अंतर्गत समूह और संस्था है जो बालक के विकास पर त्वरित तथा सीधा प्रभाव डालते हैं, जैसे परिवार, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं एवं पड़ोस तथा साथी होते हैं।
और मेसो प्रणाली जो कि माइक्रो प्रणाली के मध्य अंतर संबंध है। एक्सो प्रणाली जो कि इस प्रणाली में व्यक्ति का सामाजिक प्रतिमान से संबंध होता है। और मैक्रो प्रणाली जो कि यह प्रणाली उस संस्कृति को प्रदर्शित करती है जिसमें व्यक्ति रहता है। यह प्रणाली उस संस्कृति को प्रदर्शित करती है जिसमें व्यक्ति रहता है। और कोनो प्रणाली है, इस प्रणाली में सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों में बदलाव है। इसका सबसे ये बदलाव समायोजन, जैसे वर्तमान में महिला में अपने कैरियर के प्रति जागरूकता आई है। वर्तमान में जो कि महिला अपने कैरियर के प्रति जागरूकता आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कोहल वर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के तीसरे स्तर एक व्यक्ति के नैतिक तर्क शक्ति को पूर्णतः किससे निर्धारित करती है। जैसा कि ये लोग हमने फर्स्ट क्लास में इनके सिद्धांत को देख लिया है, कोहल वर्ग के सिद्धांत को आप लोग देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो कोहल वर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के तीसरे स्तर एक व्यक्ति के नैतिक तर्क शक्ति को किससे निर्धारित कर सकती है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो यह जो कि आज्ञा पालन अनुबंधन को तीसरा सिद्धांत है। आज्ञा पालन, इनके छह चरणों में सिद्धांत बांटा गया है। तो तीसरा चरण में जो है कि आज्ञा पालन अनुस्थापन है। तो इसका आंसर जो है कि डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया है। मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो जो है कि मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत जो है कि मेस्लो द्वारा प्रतिपादित किया। जैसा कि मेस्लो का हम लोग सिद्धांत देखे हैं, तो मेस्लो द्वारा प्रतिपादित किया। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। मानवीय अभिप्रेरणा का सिद्धांत मेस्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यह यूपीएससी ग्रेड में भी पूछा गया है। मेस्लो का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्रियात्मक अनुकूलन ऑपरेट कंडीशनिंग की संकल्पना दी थी। क्रियात्मक अनुकूलन की संकल्पना दी थी, तो किसने दी थी। तो क्रियात्मक अनुकूलन की संकल्पना जो कि स्किनर ने दी थी। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो क्रियात्मक अनुकूलन के सिद्धांत स्किनर ने दिया था। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में जो कि सिद्धांत लिखता है और सूची 2 में जो कि सिद्धांत है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत, जैसा कि हमने देखा, वाइगोत्स्की का सिद्धांत किससे संबंधित है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। और एरिक्सन का सिद्धांत जो कि मनोसामाजिक सिद्धांत से संबंधित है। पियाजे का सिद्धांत जो कि संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है। और फ्रायड का सिद्धांत जो कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित है। तो पहले का ए का जो है कि दूसरा और ए का दूसरा किसमें है। तो ए का दूसरा और बी का जो कि पहला। तो दूसरा पहला जो है कि सी में है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो वाइगोत्स्की जो है कि सामाजिक सांस्कृतिक, और एरिक्सन जो है कि मनोसामाजिक, पियाजे जो है कि संज्ञानात्मक, और फ्रायड जो कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि थॉर्नडाइक का माध्यमिक नियम किससे संबंधित है। थॉर्नडाइक का माध्यमिक नियम किससे संबंधित है। तो थॉर्नडाइक का जो है कि माध्यमिक नियम जो है कि इनका माध्यमिक नियम बहुप्रक्रिया नियम से संबंधित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बहुप्रक्रिया नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बाल विहार किंडरगार्टन प्रकार के पूर्व स्कूली कार्यक्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बाल विहार प्रकार के पूर्व स्कूली कार्यक्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो है कि इनका कार्यक्रम जो है कि मारिया फ्रोडिक फ्रोवेल के द्वारा की गई थी। फ्रोडिक फ्रोवेल के द्वारा की गई थी। इसका आंसर बी सही होगा। फ्रोविट फ्रोवेल के द्वारा की गई। देखिए यूपीएससी ग्रेड में पूछा गया है। तो रोसा इकेवाला, ये भी यूपीएससी ग्रेड का है। तो रोसार्ड एक ब्लॉक रोसार्ड एक ब्लॉक परीक्षण है एक। तो रोसार्ड एक ब्लॉक परीक्षण है एक जो कि प्रक्षेपण तकनीकी है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। प्रक्षेपण तकनीकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आपने इकोलॉजिकल सिद्धांत की रचना की थी। आपने इकोलॉजिकल सिद्धांत की रचना की थी। तो किसने जो है कि इकोलॉजिकल सिद्धांत की रचना की थी। तो ये जो है कि इनका हो जाएगा बेरोफेन ब्रेनर का हो जाएगा। ब्रोनफ्रेन ब्रेनर का हो जाएगा। ब्रोनफ्रेन ब्रेनर का इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक आधार पर व्यक्तिगत का प्रयत्न निर्मित किया था। किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक आधार पर व्यक्तिगत का प्रयत्न निर्मित किया था। तो इन्होंने किया था। किसने किया था। तो जो है कि इसका हो जाएगा जुंग, फ्रायड, एडलर और केरेन हॉल। तो जो है कि एडलर ने जो है कि
सामाजिक आधार पर व्यक्तिगत का प्रयत्न निर्मित किया था, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, एडलर ने किया था। तो एडलर मनोविज्ञान में सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व का प्रयत्न किया। एडलर का व्यक्तित्व गहन प्रत्यय है, इसमें व्यक्ति द्वारा वातावरण के प्रति किए जाने वाले मौलिक अभियोजना एवं व्यवहार के झुकावों का संगठन सन्निहित है। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतर है। पर्सनालिटी शब्द की लेटिन भाषा के को जो कि पर्सोना से बना है, इसका आशय क्या है, आवरण या मुखौटा होता है। पर्सनालिटी जो है कि शब्द लेटिन भाषा की पर्सोना से बना है, जिसका आशय क्या है, आवरण या मुखौटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि खाली स्थान दिया है के द्वारा विकसित एक उल्लेखनीय विधि द्वारा शाला पूर्व बच्चों का सिखाया जाता है। तो किसके द्वारा जो है कि विकसित एक उल्लेखनीय विधि द्वारा शाला पूर्व बच्चों को सिखाया जाता है, तो यह जो कि मैडम मॉन्टेसरी के द्वारा विकसित एक उल्लेखनीय विधि द्वारा शाला पूर्व बच्चों को सिखाया जाता है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निष्पत्ति प्रयत्न प्रतिमान के प्रतिपादक थे। निष्पत्ति प्रयत्न प्रतिमान के प्रतिपादक थे, तो डीवी थे, ब्रूनर, पियाजे या आसुवेल थे। तो निष्पत्ति प्रयत्न प्रतिमान के प्रतिपादक जो है कि आशुबेल थे। कौन थे, आशुबेल थे। तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा, आशुबेल थे। तो निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं है, तो निम्न में से कौन सा जो है कि प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं है, तो साहचर्य होगा या प्रतिगमन, प्रतिकरण या उदात्तीकरण। तो इसका हो जाएगा उदात्तीकरण। उदात्तीकरण जो है कि प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं है, तो इसका आंसर जो है कि डी सही हो जाएगा, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। निम्न में से किसने जो है कि समायोजन सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, तो यह जो कि फ्रायड ने जो है कि समायोजन सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, तो इसका जो कि फ्रायड, वाटसन और लेवार्स कार्जुम जो कि किए हैं, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। फ्रायड जो है, फ्रायड ने समायोजन सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। फ्रायड का व्यक्तित्व संबंधित सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत की यह मानना है कि प्रारंभ में बच्चे अपने माता पिता तथा अन्य लोगों के व्यवहारों का अनुकरण करके वांछित व्यवहार करते हैं तथा आगे चलकर उनका आंतरिकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है। कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है, तो पाक रूढ़िगत, पियाजे के संक्रियात्मक, रूढ़िगत, पाश्च रूढ़िगत। तो पियाजे के संक्रियात्मक नहीं है, तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं, कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत जो है कि पियाजे का संक्रियात्मक अवस्था नहीं है। संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन वैज्ञानिक जिन पियाजे ने दिया, पियाजे ने इस सिद्धांत में बालक के भीतर चलने वाली संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विकास की व्याख्या की है। संज्ञानात्मक विकास की स्पष्ट करने के लिए पियाजे ने कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किया। एक निर्माण का खोज, कार्य क्रिया का अर्जन, क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पुनर्वलन का सिद्धांत संबंधित है, तो पुनर्वलन का सिद्धांत संबंधित किससे संबंधित है, तो पुनर्वलन का सिद्धांत जो है कि स्कीनर से संबंधित है। किससे संबंधित है, स्कीनर से। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, स्कीनर से संबंधित है पुनर्वलन का सिद्धांत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जेबी वाटसन के अनुसार मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। जेबी वाटसन के अनुसार इनमें से कौन सा जो है कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, तो व्यवहार का जो है कि जेबी वाटसन के अनुसार मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा, व्यवहार का। तो मनोवैज्ञानिक व्यवहार का विज्ञान है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने जेबी वाटसन ने मनोवैज्ञानिक के व्यवहार का विज्ञान कहा है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने चेतन अनुभव की बहुत आलोचना की है। उनका विचार है कि अचेतन अनुभव और अनुभूतियों का वस्तुनिष्ठ परीक्षण नहीं हो सकता। इसके स्थान पर उन्होंने मनुष्य के वाह व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया। व्यवहारवादियों के
अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, अर्थात जिसे देखा या सुना जा सके। व्यवहार को देखा, अनुभूत किया तथा परखा जा सकता है। व्यवहार को जो है कि देखा, अनुभूत किया तथा परखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी। तो प्रथम प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो यह जो कि लिपजिंग पर स्थापित की थी, लिपजिंग पर स्थापित की थी। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला लिपजिंग में स्थापित की गई थी, जो 1879 में विल्हम वुंड ने जर्मनी में यह प्रयोगशाला स्थापित की। 1879 में विल्हम वुंड ने जर्मनी में यह प्रयोगशाला स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि सूची 1 की इकाइयों को सूची 2 में मिलान करें। और सूची 1 का जो कि सूची 2 में मिलान करना है। तो हार्वर्ड गार्डनर का संबंध किससे है। तो हार्वर्ड गार्डनर जो है कि बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित थे। हार्वर्ड गार्डनर किससे संबंधित, बहुबुद्धि सिद्धांत से। और सिफेलोकॉर्डल का संबंध जो है कि शीर्ष से पाद पर है। सिफेलोकॉर्डल संबंध शीर्ष से पाद पर है। तो इसका आंसर चौथा हो जाएगा। पहले का जो है कि पांचवा होगा और बी का जो है कि चौथा हो जाएगा। और डॉक्टर वर्जीनिया जो है कि अवगार मापन से संबंधित है। डॉक्टर वर्जीनिया जो कि अवगार मापन से संबंधित है। तो पहला। और हैंड स्टार्ट का जो है कि संबंध हो जाएगा 1965 में है। हैंड स्टार्ट 1965। तो पांचवा चौथा पहला और दूसरा किसमें है, पांचवा चौथा पहला और दूसरा जो कि सी में है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो हार्वर्ड गार्डनर जो है कि बहुबुद्धि सिद्धांत से है। और सिम्फोलो कार्डल का संबंध जो कि शीर्ष से पास से है। डॉक्टर वर्जीनिया अवगार मापन और हैंड स्टार जो कि 1965 का है। सूची 1 को इकाई को सूची 2 में मिलान करिए। सूची 1 इकाई को जो कि सूची 2 में मिलान करना है। तो सूची 1 में जो है कि संक्रिय अधिगम दिया गया है। संक्रिय अधिगम का मिलान किससे होगा। तो संक्रिय अधिगम का मिलान प्रत्यक्ष अनुभव से होगा। प्रत्यक्ष अनुभव से संक्रिय अधिगम का मिलान हो जाएगा। और फिर जो है कि शिखर संवेगात्मक का संबंध जो कि किशोरावस्था से है। शिखर संवेगात्मक जो है कि किशोरावस्था में शिखर पर पहुंच जाता है। इलेक्ट्रा मनोग्रंथिया का संबंध किससे है। तो इलेक्ट्रा मनोग्रंथिया का संबंध जो है कि फ्रायड के से संबंधित है। और डाकघर भ्रमर जो है कि किससे संबंधित है। डाकघर भ्रमर जो कि क्षेत्र भ्रमण हो जाएगा। तो पहले का जो है कि चौथा हो जाएगा। और बी का जो है कि शिखर संवेगात्मक किशोरावस्था दूसरा। और इलेक्ट्रा मनो ग्रंथिया जो है कि फ्रायड से है। और डाकघर भ्रमण जो कि क्षेत्र भ्रमण छठवां। तो चौथा दूसरा पहला छठवां किसमें है। चौथा दूसरा पहला छठवां तो जो है कि बी में है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। संक्रिय अधिगम प्रत्यक्ष अनुभव है। शिखर संवेगात्मक किशोरावस्था। इलेक्ट्रा मनोग्रंथिया जो कि फ्रायड है। डाकघर भ्रमण क्षेत्र भ्रमण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 में दिए गए सिद्धांत वेत्ताओं को सूची 2 में दिए गए उनके सिद्धांतों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 है। तो वाइगोस्की का सिद्धांत क्या है। तो वाइगोस्की का सिद्धांत जो है कि सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत है। वाइगोस्की का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत है। और कॉनरेड लॉरेंज का सिद्धांत का सिद्धांत जो है कि आचार शास्त्र से है। कॉनरेड लॉरेंज का सिद्धांत जो कि आचार शास्त्र से है। और पियाजे का सिद्धांत तो जैसा कि आप लोग जानते हैं संज्ञानात्मक विकास से है। तो इसका दूसरा पहले का जो है कि पांचवा है। बी का जो है कि चौथा है। और पियाजे का सिद्धांत जो है कि पहले से है। सी का पहला। और फ्रायड जो कि मनोलैंगिक सिद्धांत से संबंधित है। तो फ्रायड जो कि मनोलैंगिक सिद्धांत से है। तो इसमें जो है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया गया है। तो इसका हो जाएगा फ्रायड का पहले, पियाजे का दूसरा है। फ्रायड का जो है कि पियाजे का दूसरा है। फ्रायड का जो है कि पहला हो जाएगा। तो इनका जो है कि पहला है। और एरिक्सन का जो है कि मनोसामाजिक है। तो चौथा पांचवा दूसरा पहला इसमें है। चौथा पांचवा पहला चौथा पांचवा जो है कि दूसरा पहला। तो
उल्टा पुल्टा लगा दे। वाइगोस्की का सिद्धांत जो कि सामाजिक वाइगोस्की का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक से है, तो इसका हाँ छठवां होगा, छठवां पांचवा रहेगा। छठवां वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक से है। कॉरेंट लॉरेंस का जो है कि इसका छठवां हो जाएगा। और कॉरेंट लॉरेंस का जो है कि कॉरेंट लॉरेंस का आचार शास्त्र से है, तो इसका चौथा हो जाएगा। और पियाजे का संज्ञानात्मक, इसका दूसरा। सी का दूसरा। फ्रायड का जो है कि मनोविश्लेषण पहला। और एरिक्सन का जो कि मनो सामाजिक है, तो इसका तीसरा। तो छठवां, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा किसमें है? छठवां, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा जो कि ए में है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, कॉरेंट आचार शास्त्र से, पियाजे संज्ञानात्मक विकास है, फ्रायड जो कि मनोविश्लेषणिक, एरिक्सन जो कि मनोसामाजिक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित का कोहल वर्ग के नैतिक विकास की अवस्थाओं के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसा कि हम लोग पहले लेक्चर में सुने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को देखा, तो पहला जो है कि उनका दंड तथा आज्ञाकारी अभिमुखीकरण था। दंड तथा आज्ञाकारी अभिमुखीकरण था, तो पहला किसमें? बी, जो कि बी में भी है, सी में। फिर उसके बाद जो है कि सहायक यात्री प्रयोजन अभिमुखीकरण था। सहायक यात्री प्रयोजन अभिमुखीकरण था। तो फिर बी और ए और नहीं, बी और सी किसमें है? तो बी और सी जो है कि बी में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद जो कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखी तीसरे क्रम में होगा। चौथे क्रम में जो है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंध में अभिमुखीकरण, लास्ट में सामाजिक संविदा अभिमुखीकरण। तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। तो निम्नलिखित को कोहल वर्ग के नैतिक विकास की अवस्थाओं के क्रम में है: दंड तथा आज्ञाकारी अभिमुखीकरण, सहायता में यात्रिक योजना अभिमुखीकरण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में संबंध में अभिमुखीकरण, सामाजिक संविदा अभिमुखीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 में दिए गए नामों को सूची 2 में दिए गए अवधारणाओं के साथ सम्मिलित करना है। तो जॉन लॉक का संबंध किससे है? तो जॉन लॉक जो है कि ताबुला रासा से संबंधित है। किससे है? टेबुला रासा से संबंधित, टेबुला रासा से संबंधित है। और रूसो का जो है कि रूसो की अवधारणा का संबंध जो है कि रूसो जो कि इनका संबंध कुलीन जंगली से है। किससे है? कुलीन जंगल से। तो पहले का जो कि दूसरा हो जाएगा और इसका पहला। तो दूसरा पहला किसमें है? दूसरा पहला जो कि बी में है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। पूरा मिला, दूसरा पहला बी में भी है, डी में भी। तो फिर से देख ले, वाइगोस्की जो है कि पियाजे का जो कि आत्मसातीकरण है, पियाजे का आत्मसातीकरण है। और फ्रायड का जो है कि इदम है, फ्रायड का इदम है। और वाइगोस्की का क्या है? वाइगोस्की का जो कि फांसी का पाड़ बांधना होता है, फांसी का पाड़ बांधना होता है। तो वाइगोस्की का फांसी का पाड़ बांधना होता है, पियाजे का आत्मसातीकरण। तो सी का जो कि चौथा है, सी का चौथा किसमें है? तो डी में है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो जॉन लॉक टेबुला रासा से संबंधित है, और रूसो जो कि कुलीन जंगली से, वाइगोस्की जो कि फांसी का पाड़ बांधना, पियाजे जो कि आत्मसातीकरण, फ्रायड जो कि इदम से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। तो व्यवहारवाद निम्नांकित की कृत्रिम के साथ शुरू कीजिए। तो इसमें जो कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो व्यवहारवाद निम्नांकित की कृत्रिम के साथ शुरू हुआ है, तो यह किसका है, किससे सम्मिलित है? तो व्यवहारवाद निम्नांकित कृत्रिम के साथ शुरू हुआ है, तो इसका हो जाएगा चौथा, जॉन वाटसन के द्वारा शुरू हुआ है। जॉन वाटसन के द्वारा व्यवहारवाद कृत्रिम के साथ शुरू हुआ है। और किसने बच्चे को टेबुला रासा के रूप में देखा है? तो जैसा कि हमने पहले देख लिया, जॉन लॉक ने देखा है। तो इसका आंसर, इसका तीसरा, इसका चौथा है और इसका तीसरा है। बाल अध्ययन आंदोलन के संस्थापक कौन है? बाल अध्ययन आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो यह जो कि जी स्टेनले हॉल है। तो तीसरा का पहला हो जाएगा, और चौथा जो कि बच्चे संबंध की जटिल प्रणाली में विकसित होते वो है किसके विचार हैं? तो यह जो कि ब्रोफ्रेन ब्रेनर का है, ब्रोफ्रेन ब्रेनर का दूसरा। तो चौथा तीसरा पहला दूसरा किसमें है? चौथा तीसरा पहला दूसरा जो है कि
सी में है, किसमें है, सी में, चौथा तीसरा पहला दूसरा सी में है, तो इसका आंसर जो है कि सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थेरेविलंस थेरब्लिंक्स थेरब्लिंक्स शब्द किसने प्रतिपादित किया, थेरब्लिंक्स शब्द किसने प्रतिपादित किया, तो थेरब्लिंक्स शब्द जो है कि गिलफ्रेंथ ने प्रतिपादित किया, तो इसका आंसर भी हो जाएगा, गिलफ्रेंथ ने प्रतिपादित किया। तो थेरब्लिंक्स शब्द जो है कि सर्वप्रथम जो है कि अमेरिकी औद्योगिक मनोवैज्ञानिक ने कार्यस्थल पर गतिशील अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए किया था। कार्यस्थल संबंधित कामों का विश्लेषण एक प्रक्रिया हेतु प्रत्येक थेरेविलगस इकाइयों को केरिकाइडर्स द्वारा आवश्यक आंदोलन की समाप्ति द्वारा मानवीय श्रम के अधिकतम के लिए प्रयुक्त परिणामों के साथ किया जाता है। थेरेविल्स शब्द को प्रतिपादन फ्रैंक बंकर विल्फ्रेंथ द्वारा किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 में दिए गए सिद्धांतों को सूची 2 में दिए गए सिद्धांतों में सम्मिलित करें। तो सूची 1 में जो है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, सूची 1 में जो कि सिद्धांतकार हैं और सूची 2 में जो कि सिद्धांत हैं। तो स्किनर के सिद्धांत किससे संबंधित है, तो स्किनर के सिद्धांत जो है कि रेडिक इससे संबंधित रेडिक बिहेवियर से संबंधित है। स्किनर का सिद्धांत रेडिक बिहेवियर से संबंधित, और मास्लो का सिद्धांत जो है कि मास्लो का सिद्धांत स्व वास्तविकीकरण सिद्धांत से संबंधित है। मास्लो का सिद्धांत स्व वास्तविकीकरण से संबंधित, पहले का बी हो जाएगा और दूसरा का ए हो जाएगा। और पियाजे का सिद्धांत जो कि पियाजे का सिद्धांत जो कि संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक क्रिया से, आपको जो पहले आसान लगे पहले उसी से मिलान करेंगे। मैं तो आपको पूरा मिलान करके बता रही हूँ। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन आंसर बताना है तो पहले जो हमें आ रहा है उसी से मिलान करेंगे। तो पियाजे को जैसे कि आसान है तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, तो इसका एफ हो जाएगा। और वाइगोस्की का सिद्धांत जो कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। वाइगोस्की का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, तो इसका ई हो जाएगा। और ब्रेनर का सिद्धांत जैसा कि बताया था हमने भी, परिस्थिति प्रणाली का सिद्धांत है, तो इसका डी हो जाएगा। तो बी ए एफ ई डी किसमें है, बी ए एफ ई डी जो है कि बी में है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। बी ए एफ ई डी, इसमें बी, अच्छा सॉरी, बी ए एफ ई डी, इसमें ए भी है तो इसमें सी होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ऐसे ही गलती मत कभी करना, बता कुछ रहे हैं और लगा रहे हैं कुछ। तो स्किनर जो है कि रेडिकल बिहेवियर वाद का है। मास्लो जो कि स्व वास्तविकीकरण सिद्धांत है। पियाजे जो कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। वाइगोस्की जो है कि सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। ब्रोनफ्रेनर जो कि पारिस्थितिकी प्रणाली का सिद्धांत है। ब्रोनफ्रेनर का पारिस्थितिक प्रणाली का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जिसमें सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो सूची 1 में दिए गए विकार बीमारी है, सूची 2 में संबंधित समस्याएं में सम्मिलित करना है। तो जो कि एमनेसिया का संबंधित समस्या क्या है, एमनेसिया से संबंधित विकार समस्या क्या है, तो इसका जो कि स्मृति की हानि होती है। इसमें जो कि एमनेसिया में जो कि स्मृति की हानि होती है, इसका यफ हो गया। तो यफ जो कि बी सी डी में भी है। और एनरोएक्सिया नर्वोसा में जो है कि स्वयं में भूखे रहना, तो इसका जो है कि ई हो जाएगा। तो ई, और डिस्फेजिया में जो है कि डिस्फेजिया में जो है कि भाषा की विच्छति होती है, तो इसका ई का जो है कि डी हो जाएगा। और न्यूरोसिस का संबंध जो है कि आमतौर व्यग्रस्त होना। न्यूरोसिस का जो है कि आमतौर व्यग्र होना। एडीएचडी का हाइपर एक्टिविटी, तो इसका भी हो जाएगा। तो एफ ई डी किसमें, एफ ई डी बी में है, एफ ई डी ए बी, तो इस बी में, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो
एमनेसिया जो कि स्मृति की हानि, एनोरेक्सिया नर्वोसा स्वयं में भूखे रहना, डिस्फेजिया जो कि भाषा के विलक्षण, न्यूरोसिस आमतौर व्यग्र, एडीएचडी जो कि हाइपर एक्टिविटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि वे 3 अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो इस अवधारणा पर आधारित है जो कि मानव व्यवहार के अधिगम की पुनरानुमेय क्रियाओं से बनता है। तो वे 3 अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो इस अवधारणा पर आधारित है जो कि मानव व्यवहार के अधिगम की पुनरानुमेय प्रक्रिया से बनता है। तो इनका जो है कि पावलोव का सिद्धांत है और स्किनर का सिद्धांत है, बंडूरा का सिद्धांत है। तो इन तीनों का सिद्धांत जो है कि है जो व्यवहार के अधिगम की पुनरानुमेय प्रक्रिया को बनता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मनोवैज्ञानिक ने यह निर्धारित किया है कि 15 वर्षीय रीता संज्ञानात्मक क्षेत्र में अपनी आयु के लिए उपयुक्त है क्योंकि वह निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम है। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार क्या कौन सा इसमें आंसर सही होगा? तो प्रतिज्ञप्तियों के तर्क का मूल्यांकन, और जो है कि प्रतिज्ञप्तियों के तर्क का मूल्यांकन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि ठोस परिस्थितियों की वैज्ञानिक प्रकल्पना का परीक्षण करना और प्रक्रियाओं पर प्रचालन, यह सभी जो है कि मनोवैज्ञानिक ने निर्धारित किया है कि 15 वर्षीय रीता संज्ञानात्मक क्षेत्र में अपनी आयु के लिए उपयुक्त है। तो यह तीनों, पहला और तीसरा और चौथा, जो कि सिर्फ ठोस सूचना प्राप्त की दशा, संगठित और तार्किक होना, यह नहीं होगा। प्रतिज्ञप्ति के तर्क का मूल्यांकन होगा, ठोस परिस्थितियों के वैज्ञानिक प्रकल्पना का परीक्षण और प्रक्रियाओं का प्रचालन है। तो पहला, तीसरा, चौथा है। तो पहला, तीसरा, चौथा जो कि सी में है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 में सिद्धांतकारों को सूची 2 के साथ अवधारणाओं में मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनना है। तो सूची 1 में जो कि शब्द संक्षेप है और सूची 2 में मध्य है। तो पियाजे का जो है कि संबंध किससे है? तो पियाजे जो है कि समजन से है। और ब्रोन ब्रेनर का जो है कि पारिस्थितिकी तंत्र से है। किससे? पारिस्थितिक तंत्र से है। तो ए का तीसरा और बी का चौथा, तो तीसरा चौथा ए में भी है, बी में भी है। तो लेविंसन का जो है कि जीवन संरचना से है। इसे जीवन संरचना से है। तो पहला, तो चौथा, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। और बॉमरिड का जो है कि बॉमरिड का उदारशील शैली से है। गॉर्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत से है। तो इसका आंसर जो है कि ये सही हो जाएगा। तो पियाजे समजन से है, ब्रोन फ्रेनर ब्रेन जो है कि पारिस्थितिकी तंत्र से है, लेविंसन जो है कि जीव संरचना से है, बॉमरिड जो कि उदारशील शैली से है, गार्डनर जो कि बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 के प्रतिवर्तों का सूची 2 में जो कि अनुक्रियाओं से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में प्रतिवर्ती है और सूची 2 में जो कि अनुक्रिया है। तो रूटिंग का संबंध किससे होगा? रूटिंग जो है कि उद्दीपन के स्रोत की ओर मुड़ता है। रूटिंग जो है कि उद्दीपन के स्रोत की ओर मुड़ता है। तो इसका दूसरा हो जाएगा। और मोरो जो है कि बाहर की ओर हाथ फैलाना और फिर अंदर की ओर लाना। बाहर की ओर, मोरो में जो है कि बाहर की ओर हाथ फैलाना होता है, फिर अंदर की ओर लाना होता है। तो इसका पहला हो जाएगा विद विड्रा अल जो है कि इसका हो जाएगा घुटना मोड़ के पैर सिकोड़ना। घुटना मोड़ के पैर सिकोड़ना होता है। तो इसका जो है कि चौथा। और बॉबस्किन का जो है कि बॉबस्किन का हो जाएगा पंजे फैलते हैं और मुड़ते हैं। पंजे फैलते हैं, उसके सहलाने पर पंजा जो कि फैलाता है और फिर मोड़ता है। तो इसका जो है कि पांचवा हो जाएगा, डी का पांचवा। और टोनिक नेक में जो है कि बचाव की स्थिति होती है। टोनिक नेक में बचाव की स्थिति। तो इसका जो कि तीसरा हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा किसमें है? दूसरा, पहला, चौथा, पांचवा, तीसरा जो कि ए में। इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर से इसका मिलान देख लेते हैं। रूटिंग उद्दीपन के स्रोत की ओर तरफ मुड़ना। मोरो जो कि बाहर की ओर हाथ फैलाना और फिर अंदर की ओर लाता है। और विद्रा अल्ज में घुटना
मोड़ के पैर के सिकोड़ देना होता है। वावेस्की में पंजे फैलते हैं और फिर मोड़ते हैं। टॉनिक नेक में बचाव की स्थिति होती है। टॉनिक नेक में जो कि बचाव की स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सूची 1 में प्रमुख विषयों को सूची 2 में उनके अर्थों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनिए। तो सूची 1 में विषय है और सूची 2 में जो कि अर्थ है। तो एनेट्रॉमी, एनोट्रॉमी का संबंध इससे होगा। तो का एनोट्रॉमिक का अर्थ क्या होगा? तो एनेट्रॉमिक का अर्थ हो जाएगा, इसका हो जाएगा दूसरा, बाह्य और अंदरूनी शारीरिक संरचनाओं का अध्ययन। बाह्य और अंदरूनी शारीरिक संरचनाओं का अध्ययन हो जाएगा। तो इसका जो कि दूसरा हो जाएगा। और जो है कि एंथ्रोपोमेट्री, एंथ्रोपोमेट्रिक का अर्थ होगा मानव शरीर के आयामों को मापना, मानव शरीर के आयामों को नापना पहला। और बायोमैकेनिक्स का हो जाएगा अर्थ, बायोमैकेनिक्स का अर्थ हो जाएगा सजीव जीवों के यांत्रिक तत्वों को संबंधित। बायोमैकेनिक्स जैसा कि मैकेनिक्स तो यांत्रिक से संबंधित, तो सजीव जीवों के यांत्रिक तत्वों से संबंधित। और कॉग्निशन का संबंध जो है कि पांचवा हो जाएगा मानवीय तलकड़ा, विचारों और क्रियाओं का अध्ययन। तो इसका पांचवा हो जाएगा, तो पांचवा। और इसका जो है कि चौथा हो जाएगा। दूसरा, पहला, चौथा, पांचवा किसमें है? दूसरा, पहला, चौथा, पांचवा जो है कि दूसरा, पहला, चौथा, पांचवा बी में, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम को सर्वप्रथम रखना जन केंद्रीय विकास का मार्गदर्शी दर्शन है। यह किसने प्रतिपादित किया है? अंतिम को सर्वप्रथम रखना जन केंद्रीय विकास का मार्गदर्शनीय है दर्शन है। यह किसका प्रतिपादन? तो रॉबर्ट चेम्बर्स का है। तो इसका आंसर डी सही हो जाए, रॉबर्ट चेम्बर्स का है। तो सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। सेस्वा का जो है कि ऑब्जेक्ट परमानेंट से हो जाएगा, ऑब्जेक्ट परमानेंट से हो जाएगा। सेस्व का संबंध ऑब्जेक्ट परमानेशन से हो जाएगा। तो इसका दूसरा है, तो ए का दूसरा जो है कि ए में भी है, सी में भी, डी में है। और प्री स्कूल वर्ष जो है कि स्टेंट्रेशन से होगा, प्री स्कूल वर्ष स्टेंट्रेशन से होगा। तो दूसरा, तीसरा, तो और मध्य बाल्यावस्था की कंक्रीट ऑपरेशन से होगा। तो चौथा, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, किशोरावस्था जो कि साइको सोशल माराटोरिया से, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो कि ए में, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान कीजिए। सोशियो कल्चर सिद्धांत का संबंध जो है कि वाइगोस्की से है। सोशियो कल्चर सिद्धांत वाइगोस्की का सिद्धांत है। तो इसका छठवां हो जाएगा। साइको सोशल सिद्धांत तो एरिक्सन का है। तो इसका पांचवा हो जाएगा इकोलॉजिकल सिद्धांत जो कि ब्रॉनफ्रेंड ब्रेनर का है। तो इसका तीसरा हो जाएगा। और साइकोसेक्सुअल सिद्धांत जो है कि फ्रायड का है। तो इनका दूसरा हो जाएगा सोशल लर्निंग सिद्धांत जो कि एरिक्सन का है। सोशल लर्निंग सिद्धांत जो है कि वंडूरा का है। किसका है? वंडूरा का है। सोशियो लर्निंग सिद्धांत वंडूरा का, इसका चौथा। तो छठवां, पांचवा, तीसरा, दूसरा, चौथा किसमें है? तो छठवां, पांचवा, तीसरा, दूसरा, चौथा जो है कि ए में है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। सोशियो कल्चर सिद्धांत जो कि वाइगोस्की का है, साइको सोशल सिद्धांत एरिक्सन का है, इकोलॉजिकल सिद्धांत जो कि ब्रेनर का है, साइको सेक्सुअल सिद्धांत फ्रायड का है, सोशल लर्निंग सिद्धांत वेंटूरा का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, सूची 1 में दिए गए सूची 1 को सूची 2 में के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 का जो कि सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो जॉन लॉक की टेबुलर राशि से संबंधित है। तो ए का डी, पहले का डी किसमें है? तो बी में भी है और डी में भी है। तो रूसो जो कि रूसो का संबंध किससे है? तो रूसो जो है कि नोबल सेवेस से है। तो इसका ए हो जाएगा। डी ए किसमें है? तो डी में भी, सी में भी है। ब्रॉनफ्रेंड रेनर जो है कि ब्रॉनफ्रेंड रेनर का माइक्रो सिस्टम से है।
तो इसका ई हो जाएगा ए डी ई। और फ्राइड, फ्राइड जो है कि फ्राइड का एडियम कॉम्प्लेक्स से है, एडियम कॉम्प्लेक्स से है, तो इसका हो जाएगा पियाजे का जो है कि पियाजे का एसिमिलेशन एकोमेडेशन होगा, एसिमिलेशन एकोमेडेशन हो जाएगा सी। तो इसका सी हो जाएगा ए डी ई सी, ए डी ई। तो इसका जो है कि ए डी एफ, ए डी ई बी सी हो जाएगा, ए डी ई बी सी, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो जॉन लॉक टेबुलर रासा से, रूसो जो कि नोबल सीरीज से हैं, ब्रोन फ्लेनर ब्रेन साइको सिस्टम से, फ्राइड जो कि एडिमस कॉम्प्लेक्स से है, पियाजे जो कि एसिमिलेशन एकोमोडेशन से है। तो इसमें भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, बहुत सा मिलान करना है। मास्लो, मास्लो का संबंध जो है कि आवश्यकता की श्रेणी, आवश्यकता की श्रेणियों से है, तो चौथा है। और ब्रोन ब्लेनर इसका चौथा, ब्रोन ब्लेनर का जो कि ब्रोन ब्लेनर का जो है कि एक्सो सिस्टम से है, इसे एक्सो सिस्टम से पहला। एरिक्सन का जो है कि एरिक्सन का पहचान बनाना से, एरिक्सन का पहचान बनाना से, तो दूसरा। और वाइगोस्की का जो है कि वाइगोस्की का क्या है, तो वाइगोस्की का जॉन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट से है, जॉन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट से, तो तीसरा। तो चौथा पहला दूसरा तीसरा कितने है, चौथा पहला दूसरा तीसरा जो है कि डी में, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अब्राहम मेस्लो की आवश्यकता की अधिकतम को अधिक्रम को सही क्रम में लगाना। अब्राहम मेस्लो की आवश्यकता के अधिक्रम को सही क्रम में लगाना है। तो पहला जो है कि उनका हो जाएगा शारीरिक संबंधित आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, आत्मसम्मान और आत्म प्रत्यक्षीकरण। पहला शारीरिक संबंधित आवश्यकता, फिर सुरक्षा की आवश्यकता, तो तीसरा पहला किसमें है, तो तीसरा पहला जो है कि डी में, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो पहली महामारी का प्रथम रजो दर्शन क्या है, पहली महामारी का प्रथम रजो दर्शन जो कि मिनार्की कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मिनार्की कहा जाता है। तो इसका जो कि पांचवा हो जाएगा, इसका जो कि पांचवा हो जाएगा। फिर उसके बोलिए कि अधिकारक, इसका पांचवा हो जाएगा। फिर अधिकारक पूर्व अभिभावकता, अधिकारक पूर्ण अभिभावकता का क्या होगा, अभिकारक पूर्ण अभिभावकता का जो है कि लोकतांत्रिक अभिभावक हो जाएगा, लोकतांत्रिक अभिभावक हो जाएगा। तो इसका चौथा हो जाएगा अवलोकन अधिगम, अवलोकन अधिगम का जो है कि अवलोकन अधिगम का अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित है, किससे है, अल्बर्ट बंडूरा से है। तो इसका पहला ICDSW, ICDW जो कि बालवाड़ी एवं डे केयर से है, बालवाड़ी डे केयर से, तो इसका दूसरा। तो पांचवा चौथा पहला दूसरा किसमें, पांचवा चौथा पहला दूसरा ए में, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इकोलॉजिकल सिद्धांत की रचना की थी। तो इकोलॉजिकल सिद्धांत की रचना किसने की थी, तो इकोलॉजिकल सिद्धांत की रचना जो कि ब्रेनर ने की थी, किसने, ब्रोन ब्रेनर ने की थी, ब्रेनर ने की थी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बहुत पूछा है इकोलॉजिकल सिद्धांत का, ब्रोन ब्रेनर का सिद्धांत बहुत पूछा है। किसने कहा है कि बच्चा एक साफ स्लेट की तरह पैदा होता है, तो किसने कहा है कि बच्चा एक साफ प्लेट की तरह पैदा होता है, तो ये जो कि जॉन लॉक ने कहा है, किसने कहा है, जॉन लॉक ने। खाली स्लेट किसने कहा है, जॉन लॉक ने कहा है। तो सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो वेट्स का संबंध किससे है, तो वेट्स जो है कि रोल मॉडल की नकल करना है, रोल मॉडल की नकल करना है, तो इसका तीसरा हो जाएगा। और इसमें देखिए सी का आंसर सही हुआ, तीसरा सी सही है, तो इसका पूरा मिलान देखने। वेट्स जो है कि रोल मॉडल की नकल करना है, एरिक्सन जो कि विश्वास से है, हैंड स्टार्च जो है कि प्रारंभिक हस्तक्षेप से है, क्रोध जो कि सीखा हुआ संवेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सूची 1 को पदों को सूची 2 के सम्मिलित करना है। तो यू ब्रोन ट्रेनर, तो यू ब्रेन ट्रेनर का जैसा कि आप लोग जानते हैं साइको एनोल, तो इनको जो है कि इनका यू ब्रेन फ्लोनर, यू ब्रेन फ्लोनर का संबंध जो है कि हो जाएगा, इसका मिलान करना है। तो यू
ब्रेन प्रोनन जो है कि मीजो सिस्टम से संबंधित, किससे है? मीजो सिस्टम से संबंधित है। तो इसका इनमें हो जाए। और एरिक एरिक्सन का जो है कि पहचान बनाना है, किससे? पहचान बनाना। तो ए का तीसरा और बी का पहला, तो तीसरा पहला किसमें है? तो बी में है, तो इसका आंसर बी सही हो जाए। तो पूरा मिलान देख लेते हैं। तो यू ब्रेन ट्रेनर जो कि मीजो सिस्टम से है, एरिक एरिक्सन जो कि पहचान बनाना से है, सुधीर कंकर जो कि द इनर वर्ल्ड से है, वर्नर जो कि ऑर्गोनॉजी ऑर्गोनिजियम सिद्धांत से है, ऑर्गोनिजियम सिद्धांत से। वर्नर वर्नर जो कि ऑर्गोनिजियम सिद्धांत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सिद्धांत जो बालक को अपने आसपास के वातावरण के विभिन्न स्तरों पर रिश्तों की संक्रियता परिवर्तनशीलता के अंतर्गत विकसित होता देखता है, तो वह सिद्धांत जो बालक के अपने आसपास के वातावरण के विभिन्न स्तरों पर रिश्तों की संक्रियता परिवर्तनशीलता के अंतर्गत विकसित होता है देखता है, तो वह कौन सा सिद्धांत है? तो वह सिद्धांत जो है कि इकोलॉजिकल सिस्टम सिद्धांत है। कौन सा? इकोलॉजिकल सिस्टम सिद्धांत है। तो इकोलॉजिकल सिस्टम सिद्धांत जो कि बालक के अपने आसपास के वातावरण के लिए अनुकूल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सामूहिक अचेतन का प्रयत्न दिया गया है। सामूहिक अचेतन का प्रयत्न किसने दिया है? तो सामूहिक अचेतन का प्रयोग जो है कि प्रयत्न जो है कि फ्रायड द्वारा दिया गया है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, फ्रायड द्वारा दिया गया है। तो सामूहिक अचेतन का प्रयत्न फ्रायड द्वारा दिया गया। इड ईगो सुपर ईगो जो कि फ्रायड का ही है। तो GW ऑलपोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को कहा गया है। GW ऑलपोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को कहा गया है। तो यह जो है कि सील गुड सिद्धांत है। कौन सा है? सील गुड सिद्धांत। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो साइको एनालिटिकल सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? साइको एनालिटिकल सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? तो सिगमंड फ्रायड ने दिया। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड ने दिया है। तो फ्रायड ने जो है कि साइको एनालिटिकल सिद्धांत दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विकासात्मक कार्य किसके द्वारा दिए गए हैं? तो विकासात्मक कार्य जो कि पियाजे के द्वारा दिए गए हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो हमारा जो कि क्लास यहीं पर समाप्त हुआ। विकासात्मक कार्य जो कि हेविंग हार्ट द्वारा दिया गया है। इसमें जो कि विकासात्मक कार्य पूछा है, विकासात्मक सिद्धांत नहीं पूछा है। तो यह हेविंग हार्ट हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, हेविंग हार्ट द्वारा दिया गया। प्रत्येक विकास की अवस्था में विकासात्मक कार्य होते हैं। हेविंग हार्ट्स के अनुसार विकासात्मक कार्य में तात्पर्य उन कार्यों से है जो व्यक्ति के जीवन के निश्चित काल में उत्पन्न होते हैं तथा इन कार्यों को सफलतापूर्वक करते हैं। फलस्वरूप व्यक्ति की प्रसन्नता अनुभव होती है तथा विकास की गति अवस्था के कार्यों को सीखने में भी सफलता मिलती है। तो जो है कि हमारा यह क्लास समाप्त हुआ। फिर जो है कि हम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, आप सबका धन्यवाद। ऐसे ही हमारा क्लास देखते रहिए।